अब सवाल है कि अगर सनातन बोर्ड बनता है तो उसका खाका कैसा हो सकता है, उसमें क्या क्या बातें शामिल हो सकती हैं, तो वो आपके सामने है। इस तरह का हो सकता है सनातन बोर्ड, सरकार का नियंत्रण इसमें नहीं होगा, यह प्रस्ताव इसमें शामिल हो सकता है। सभी शंकराचार्य इस बोर्ड में शामिल रहेंगे, साधु संत तय करेंगे बोर्ड के नियम, और बोर्ड के अधीन आएंगे तमाम बड़े मंदिर। वक्फ जितनी जमीन की मांग भी इसमें शामिल है। यह प्रस्तावित है, ये बातें उस सनातन बोर्ड के खाके में आ सकती हैं। बहस की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले जी न्यूज से खास बातचीत की है कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने। क्या कहना है उनका सनातन बोर्ड को लेकर, सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी हैं। सर, आप लोग 16 तारीख को एक बड़ी सभा करने के लिए जा रहे हैं दिल्ली में, सनातन धर्म सभा के आयोजन करने जा रहे हैं। इस सभा का मकसद क्या है? क्योंकि आप हमेशा से सनातन बोर्ड की बात करते हैं कि आप सनातन बोर्ड की वहां पर बैठक होगी और सनातन बोर्ड बनाने जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ आह्वान किस तरीके से लोगों को कर रहे हैं कि लोग बड़ी से बड़ी संख्या में वहां पर? देखिए, अगर हम लोगों को अपनी सनातन संस्कृति बचानी है और अगर हम लोगों को अपने मठ मंदिर बचाने हैं, अपना भोजन और जल पवित्र रखना है, तो उसके लिए सभी सनातनियों को इकट्ठा होना ही पड़ेगा। और हम एक बात बताइए, नमाज पढ़ने वाले जब हर फ्राइडे को इकट्ठा हो सकते हैं, हर फ्राइडे को अगर वो इकट्ठा हो सकते हैं, तो हम लोग सनातनी अपने सनातन को बचाने के लिए एक दिन इकट्ठा नहीं हो सकते? होना चाहिए। जो राइट चाहते हो, जो अधिकार चाहते हो, उसके लिए आवाज लगाने के लिए सनातनी इकट्ठे होंगे। वो हर फ्राइडे को इकट्ठे होते, हम 16 तारीख को इकट्ठे होंगे। क्या प्रारूप होगा इसमें, और क्या आप लोग वहां पर मांग करेंगे? कितने संत वहां पर पहुंचेंगे? कहां से ये संत पहुंचेंगे? संतों की कोई सीमा नहीं है, लोगों की कोई सीमा नहीं है। मैंने कोई निर्धारित नहीं किया कि वहां 1 आदमी आएगा कि 1000 आएगा कि 1 लाख आएगा कि 10 लाख आएगा। ये सनातनियों के ऊपर है कि आप कितने आओगे। आप जितनी बड़ी संख्या में आओगे उतनी बात हमारी सुनी जाएगी, मजबूत मानी जाएगी। आप नहीं आओगे तो नहीं मानी जाएगी। चलिए, अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं हरिशंकरानंद महाराज, हमारे साथ हैं अमन गिरी जी, कामरान मलिक हमारे साथ हैं, और फजील अहमद हमारे साथ हैं। हरिशंकरानंद महाराज, क्यों चाहिए सनातन बोर्ड? क्यों नहीं होना चाहिए सनातन बोर्ड? सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम जिस धरा पे, जिस परिवेश में ये सब समाज हमारा मूव कर रहा है, आप ये देखिए कि संसद के ऊपर इनका दावा, अभी मैं सुन रहा था फजलुर रहमान जी को, उनका दावा वसंत विहार और एयरपोर्ट तक का है। न जाने कहाँ कहाँ ये अपने दावे करते फिरते हैं, और ये फिर ये बात कहते हैं कि नहीं जी ये जगहें तो हमारी हैं। इनकी कैसे हो गई? ये सब अनगरल है और लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ आकर्षित करके, हाँ ये बात जरूर है कि इनके ऐसा करने से आज सनातन जाग गया है। आज हमारे संत एकजुट होके, जो हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था, आज हम करने जा रहे हैं। सनातन जाग गया मतलब सनातन पहले सोया हुआ था? बिल्कुल सोया हुआ था। जिस वक्त ये वक्फ बोर्ड बनाया गया, इसकी नींव रखी गई, बोर्ड की कंट्रोवर्सी सामने आई तो अब आपको सनातन बोर्ड चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले भी ऐसा कहा गया था, लेकिन आज जिस तरीके से ये विरोध कर रहे हैं और जिस तरीके से हर जगह अपना दावा ठोकते जा रहे हैं, तो आज हम क्यों ना कहें कि नहीं ये हमारे मठ मंदिर और ये हमारी जगह है। कामरान मलिक जी, क्यों ना कहें आज? इन्होंने इसी सवाल पर एक और सवाल पूछ दिया कि क्यों नहीं होना चाहिए सनातन बोर्ड। जब वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, कोई आपत्ति है आपको? देखिए, मैं तो इस बात को बहुत ही जगदे तहे दिल से जगदे वेलकम कहूंगा। हाँ। और रीजन मैं बताता हूं आपको। अगर जगदे, वैसे तो बहुत सारी हिंदू प्रॉपर्टीज हैं जो एक एक्ट से प्रोटेक्टेड हैं। हिंदू इंडोमेंट एक्ट तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की जितनी भी जगह रिलीजियस प्रॉपर्टी है, ऑल रिलीजियस प्रॉपर्टीज प्रोटेक्टेड बाय दिस एक्ट। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि हिंदुओं की सारी प्रॉपर्टी जो प्रोटेक्टेड नहीं है, हाँ। वो उनके अंदर जो वहां पर मैनेजर्स बैठे हुए हैं, मंदिर मठ के अधिकारी बैठे हुए हैं, वो उनकी लालच की वजह है, जो कि आज तक कोई एक्ट नहीं बना। मैं रीजन बताता हूं आपको। जिस पैटर्न पर वक्फ एक्ट है, उस पैटर्न पर सनातन बोर्ड बन जाए तो इनके जगह नीचे से जमीन निकल जाएगी। रीजन क्या है कि फिर जो है आपको एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। मठ का जो अधिकारी है, मठ का जो अधिकारी है, उसे एक एक पैसे का हिसाब गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए सनातन बोर्ड बनता है तो आपको कोई आपत्ति नहीं है? किसी मुस्लिम को कोई एतराज नहीं होना चाहिए? सनातन बोर्ड अगर बन गया तो मेरे हिंदू भाई जो कमजोर हैं, जो लाचार हैं,
वो जो फंड मिलता है, फंड जमा होता है, वो उसका इंटाइटल हो जाएंगे। अभी तो फिर फजील अहमद साहब अगर कामरान मलिक साहब कह रहे हैं कि इनको कोई आपत्ति नहीं है, तो ये बार बार अमन गिरी जी मैं आपके पास आ रहा हूं, फजील अहमद साहब, तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि साहब ये दीन पर हमला है, हमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा, मुल्क में आग लग जाएगी? क्यों आग लगेगी साहब? वक्फ बोर्ड है तो मुल्क में आग लग गई क्या? सबसे पहले तो वक्फ बोर्ड की हम बात बता दें। हाँ। वक्फ बोर्ड की सारी प्रॉपर्टी वक्फ के नाम है और सरकार के अधीन है। उसकी कस्टोडियन सरकार है। सरकार के कर्मचारी, वक्फ बोर्ड में जो कर्मचारी होते हैं वो भी हिंदू होते हैं और सरकारी होते हैं, उनको तनख्वाह सरकार देती है। वक्फ बोर्ड से जो आमदनी होती है वो सरकार के खजाने में जमा होता है, उसका पूरा नियंत्रण सरकार के ऊपर होता है। तो इसी तरह से ये लोग हिंदू सनातन बोर्ड बना लें, एक मिनट, सनातन बोर्ड बना लें, सारी मंदिर मस्जिद मंदिर मठों को उसके नाम कर दें और जो उसमें चढ़ावा है वो सनातन बोर्ड के अकाउंट में पैसा जमा हो, सरकार उस पर नियंत्रण करे। सरकार, हम तो कह रहे हैं सरकार उस पर नियंत्रण करे और वो पैसे का मालिक सरकार रहे। बाबा और सुन लीजिए, इलाहाबाद में गिरी जी की हत्या हो गई, प्रॉपर्टी को लेकर हुई ना। 500-500 करोड़ जो इनके मठों से निकलता है, जो मंदिरों से निकलता है, जलन होती है, गरीबों के लिए सरकार मंदिरों में अमन गिरी ये कह रहे हैं कि जैसे वक्फ बोर्ड, वक्फ काउंसिल ये कह रहे हैं कि सरकार के अधीन है, ये कह रहे हैं सनातन बोर्ड बने, हम उसका वेलकम कर रहे हैं और उसके भी सारे खर्चे का हिसाब सरकार रखे। क्या यही होना चाहिए इस खाके में, इस ड्राफ्ट में? सनातन बोर्ड सरकार के अधीन होना चाहिए या उससे परे होना चाहिए? तो आज भी जमा नहीं, चढ़ावे के पैसे से ही कई मस्जिदें पल रही हैं। अमन गिरी, मेरे साथ के जो हमारे साथी हैं इनको शायद पता नहीं है कि कितने मुसलमान घरों में जो राशन जाता है वो मंदिरों से जाता है। कितने मुसलमान भाई बहन हैं जिनका इलाज मंदिरों के पैसों से होता है। गणपति मंदिर जो मुंबई में है वो अपना एक स्पेशल अकाउंट बनाया हुआ है जिससे वो सब्सिडी देते हैं और उससे सब में ज्यादा लाभान्वित होने वाले मुसलमान परिवार हैं। कंट्रोल किसके पास है ये बताइए? हम तो कंट्रोल गवर्नमेंट का चाहते हैं। हर चीज आप बेईमानी करते हो, हमारा सरकार आधा बांटते होगे, आधा खाते होगे, क्या करा है? आधा बांटते होगे, आगे बढ़े उससे पहले यहाँ पर ऑडियंस से सवाल ले लेते हैं। सनातन बोर्ड होना चाहिए। खाते होगे आप थोड़ी देर शांत हो जाएंगे? मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा था इंसान जब पैदा होता है इंसान होता है, उसे हिंदू मुसलमान कौन बताता है? हम बनाते हैं। मुगल जब हिंदुस्तान पर आए थे महिलाएं लेकर नहीं आए थे, अकेले सैनिक आए थे, यही पैदा हुए हैं। यही वक्फ बोर्ड, सनातन बोर्ड, क्यों नहीं हम हिंदुस्तानी होकर रह सकते? मतलब आप कह रहे हैं कि किसी बोर्ड की कोई जरूरत नहीं है? दोनों की जरूरत है, हिंदुस्तान की तरह रहे। जी, गंगा जमुना तहजीब की बात कर रही हैं हमारी मैडम। नहीं ऐसे बोलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे तो वक्त बोर्ड पर ही एतराज है। जब देश बट गया, हिस्सा ले लिया, आप इस देश में रहते हैं, खुशी से रहिए, लेकिन ये वक्फ बोर्ड क्या होता है? कभी कुछ अच्छा काम किया है? जब 3 तलाक की बात हुई थी तो कह रहे थे कि औरतें भूखी रहेंगी, औरतों की मुश्किल हो जाएगी, बच्चों का क्या होगा? अब सरकार उनका खर्चा दे तो वक्फ बोर्ड क्या करेगा? केवल मोटे मोटे पेट करके मौज करने के लिए है। और सुनिए, एक बात और सुनिए, धरती कहते हैं धरती अल्लाह की, कहते हैं धरती अल्लाह की, कहते हैं धरती अल्लाह की मान ली। एक सेकंड इनको बोलने दीजिए। कहते हैं सकल भूमि गोपाल की तावे अटक रहा, जाके दिल में अटक है तब सो ही अटक रहा। जब हमारी धरती नहीं, हमारी धरती पे इनका अधिकार क्यों है? क्यों पैसे के ऊपर इनका अधिकार है? किस अधिकार से ये रहते हैं? तो देखिए इनका जो मूल सवाल था वो मूल सवाल ये था कि कामरान मलिक साहब की वक्फ जिस मकसद से बना, क्या उस मकसद को वो पूरा कर पा रहा है? देखिए पार्शली जो है मकसद पूरा हो रहा है। हाँ, पार्शली हो रहा है। अरे ऐसा आप सुनने दो ना, सुनने दो। पूरा हो ही नहीं रहा है। मैं तो आप सनातन बोर्ड की जो है हिमायत कर रहा हूँ। सनातन बोर्ड के लिए तो मैंने आपको शुक्रिया अदा कह दिया है, पब्लिक ने कह दिया है कि आप कम से कम आज जाग गए, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो नहीं हो रहा है। सर वक्फ बोर्ड का मकसद जो है, मतलब जितनी भी प्रॉपर्टीज है वक्फ की वो अल्लाह के नाम है और जितनी भी उनकी आमदनी है वो उस पर जो है मेरा अधिकार नहीं है। अगर मैं लायक हूं तो अरे सुन लीजिए सर, मेरा अधिकार नहीं है उस पर गरीबों का, बेवाओं औरतों का और ज्यादा लाचार लोगों का, लाचार गरीब मजलूम है जो गरीब पैटर्न पर सहायता के लिए, लेकिन इसी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर फजील अहमद साहब इसी वक्फ बोर्ड को लेकर मुस्लिम स्कॉलर सवाल उठाते हैं कि जिस मकसद के लिए बना उस मकसद को तो ये पूरा नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ वहां पर घपले, घोटाले, यही सब चल रहा है। देखिए लगातार हम लोग 70 साल से
हिंदू को प्रधानमंत्री बना रहे देश में, हिंदू को मुख्यमंत्री बना रहे, गांव का मुखिया भी हिंदू चुनते हैं, सभासद से लेकर के विधायक से सांसद सब हिंदू चुनते हैं। अब इन लोगों की जिम्मेदारी है हमारे वक्फ को सही तरीके से संचालन करना। अगर ये सरकारी पैसे का जब घोटाला कर दे रहे हैं, 40% कमीशन खा रहे हैं, तो हम उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे वक्फ प्रॉपर्टी और वक्फ से जो आमदनी होती है उसके प्रति वो ईमानदार रहेंगे। भ्रष्टाचार जिस तरह पूरे सरकारी धन में बंदर बांट हो रहा है। और दूसरी बात, दूसरी बात जो कंफ्यूजन है, आवश्यकता क्यों है?